नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के आसार। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश के बीच आंधी चली है। शुक्रवार की देर रात राज्य के कुछ जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं संथाल परगना के राजमहल में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में रविवार 29 मार्च तक बारिश के साथ साथ तेज आंधी चलने के भी आसार हैं। इसके अलावा संथाल और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में ओलावृष्टि होने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, लातेहार, सरायकेला खरसावां, गुमला, गिरिडीह, गोड्डा समेत अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश होने से राज्य के अधिकतम तापमान में कमी आई है। रांची समेत अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें, पिछले 24 घंटे की तुलना में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरा है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की कमी आई है। हजारीबाग रामनवमी जुलूस में मुखिया के भाई की चाकू से हत्या। रामनवमी जुलूस के दौरान शुक्रवार देर रात कटमसांडी के गदोखर गांव में एक युवक की चाकू से वार कर दी गई है। मृतक की पहचान राम कुमार साव उर्फ रामा साव के रूप में की गई। वह गदोखर पंचायत के मुखिया नारायण साव के भाई थे। मुखिया ने पेलावल ओपी में 4 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनमें करण यादव, अरुण यादव, रितेश यादव और अभिषेक यादव शामिल हैं। एक आरोपी अरुण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग एएसपी अमित कुमार ने बताया है कि हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। वहीं पेलावल ओपी प्रभारी देव प्रकाश पांडे ने बताया है कि 2 आरोपितों के पिता को हिरासत में लिया गया है। हजारीबाग में बच्ची की हत्या मामले में एसआईटी गठित। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या के मामले को डीजीपी तदासा मिश्रा ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। इस जघन्य अपराध के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। डीजीपी के निर्देश पर गठित इस एसआईटी का नेतृत्व प्रशिक्षु आईपीएस नागरगोजे शुभम को सौंपा गया है। टीम में डीएसपी बैजनाथ प्रसाद और विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन महथा को भी शामिल किया गया। बता दें, डीजीपी ने मामले की गहन जांच करते हुए 1 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट देने का स्पष्ट निर्देश दिया है। पुलिस टीम को सभी पहलुओं पर तेजी से काम करने और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। जेटेट नियमावली को मंजूरी 21 अप्रैल से आवेदन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 नियमावली को राज्य सरकार ने कैबिनेट की प्रत्याशा में मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा व शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। इस नियमावली के गठन के प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप पर सीएम का अनुमोदन प्राप्त है। इसे जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भी भेजा गया। वहीं जैक ने शनिवार को जेटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक घोषित की है। इसमें पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी आवेदन करना होगा। उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि ओएमआर सीट पर होने वाली परीक्षा में 1ली से 5वीं के लिए मैट्रिक और 6ठी से 8वीं के लिए इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न होंगे। जैक ने पाठ्यक्रम भी जारी किया है। परीक्षा के आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई है। असम चुनाव आदिवासी हक लेने का अभियान। हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार से अपनी पार्टी झामो के लिए असम विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया है। कोकरझार के गोसाई गांव विस क्षेत्र में अपने प्रत्याशी फ्रीडरिक्सन हंसदा के पक्ष में विशाल जनसभा के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब झुकने का नहीं, अधिकार लेने का समय है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि आदिवासी और वंचित समाज के अधिकारों को घर घर तक पहुंचाने का है। हेमंत ने कहा है कि असम के चाय बागानों में काम करने वालों का देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है, लेकिन यहाँ उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया। हम उनके हक के लिए इस चुनाव को अभियान की तरह ले रहे हैं। हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय अपनाए जाने वाले हथकंडों से सावधान रहने और अपने बच्चों को शिक्षित करने पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि झारखंड की धरती वीर परंपरा से भरी पड़ी है। झारखंड के आदिवासियों ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कभी गुलामी स्वीकार नहीं की है।
मानव संसाधन का सही उपयोग ही सफल प्रबंधन। उपराष्ट्रपति। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करते हुए सफलता का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन की असली ताकत सिर्फ इमारतों और आधारभूत संरचना में नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में होती है, जिसे आईआईएम रांची ने सिद्ध किया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रबंधन सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि मानव संसाधन को सही दिशा में संचालित करने की कला है, जो सबसे कठिन कार्य है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संस्थान की उपलब्धियों और उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा है कि यहाँ के विद्यार्थियों को उच्चतम पैकेज पर नियुक्ति मिल रही है, जो संस्थान की गुणवत्ता का प्रमाण है। हालांकि उन्होंने संस्थान तक आने वाली सर्विस रोड की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए उसे शीघ्र दुरुस्त करने की सलाह भी दी है। बता दें, उपराष्ट्रपति आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। जेटेट अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 9 वर्ष की छूट। शिक्षक पात्रता परीक्षा के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई है। 2016 में अंतिम बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था और अब 2026 में इसका आयोजन हो रहा है। इसी आधार पर इसमें 1 साल घटाने के बाद 9 साल की वन टाइम अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। वहीं न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष 1 अगस्त 2026 रखी गई है। बता दें, जेटेट में पास करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं रांची के जनजातीय भाषा में कुड़ुख, उरांव, मुंडारी, मुंडा और खड़िया भूमि, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला रखा गया है। वहीं लोहरदगा में जनजातीय भाषा में कुड़ुख और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, गुमला में जनजातीय भाषा में कुड़ुख और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, सिमडेगा में जनजातीय भाषा में कुड़ुख और मुंडारी, खड़िया क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी रखा गया है। राज्य में उद्योग व व्यापार की अपार संभावनाएं। कल्पना सोरेन। झारखंड चैम्बर व जीएस मार्केटिंग के संयुक्त तत्वाधान में मोराबादी मैदान में आयोजित 17वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ शनिवार को हुआ है। यह मेगा ट्रेड फेयर 6 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 1 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। उद्घाटन गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने किया। उन्होंने कहा है कि राजधानी रांची में ट्रेड फेयर के आयोजन से नेशनल एवं इंटरनेशनल उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिलता है। यह ट्रेड फेयर झारखंड के लिए एक बड़ा फेयर बनेगा। यहाँ उद्योग और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस ट्रेड फेयर में कई साल पहले खरीदारी करने आती थी, इसलिए इस ट्रेड फेयर से लगाव अधिक है। उन्होंने कहा है कि हमें झारखंडी होने का गर्व है। भारत के मानचित्र पर झारखंड की तस्वीर अलग उभरी है। जब मुख्यमंत्री दावोस की यात्रा पर गए तो उन्होंने झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में प्रदर्शित किया है। झारखंड के 82 मॉडल विद्यालय के लिए हुए प्रवेश परीक्षा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से संचालित राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6ठी में सत्र 2026-27 के नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शनिवार को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य भर के 19 जिलों के 60 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का आगमन समय से पहले ही शुरू हो गया था। इससे विद्यार्थियों में इस परीक्षा को लेकर उत्साह, अनुशासन और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखने को मिला। बता दें, परीक्षा 100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित थी, जिसमें अंग्रेजी 30, गणित 30 और सामाजिक विज्ञान 40 प्रश्न पूछे गए। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके पश्चात चयनित छात्र मॉडल विद्यालय में नामांकन करा सकेंगे। राहे में पानी को लेकर सड़क पर महिलाएं। राहे प्रखंड के बसंतपुर पंचायत अंतर्गत बुंदियारू वार्ड संख्या 2 में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वार्ड में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों खासकर महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट से त्रस्त होकर शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाएं बाल्टी और डेगची के साथ राहे प्रखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीडीओ के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रखंड गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कालेश्वर बड़ाइक ने बताया है कि वार्ड में बृहद जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा। इस समस्या को लेकर कई बार प्रखंड कार्यालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग को आवेदन किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
गढ़वा में भैंस का खूंटा गाड़ने पर चला तलवार, 5 जख्मी। गढ़वा जिले के डंडई गांव में शनिवार को भैंस का खूंटा गाड़ने के विवाद में जमकर लाठी, तलवार और गणासे चले हैं। घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। इनमें एक व्यक्ति के हाथ की 3 उंगलियां कट गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को थाने ले गई है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में प्राथमिकी इलाज के बाद सदर अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में थानेदार अनिमेश शांतिकारी ने बताया है कि जिनके बीच विवाद हुआ है वह एक ही परिवार में रिश्तेदार हैं। एक पक्ष की अंजराजी कुंवर ने दूसरे पक्ष की चंद्रावती कुंवर की जमीन पर बिना बताए खूंटा गाड़ कर अपनी भैंस बांधी। जब चंद्रावती के परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तब पहले तो कहासुनी हुई, फिर मामले ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी, तलवार और गड़ासे चलने लगे। हमले में एक पक्ष की अंजराजी कुंवर घायल हो गई है। गुमला में बच्चा चोर की अफवाह में ग्रामीणों ने युवक को बनाया बंधक। गुमला स्थित भरनो थाना क्षेत्र के मिशन चौक में शनिवार रात एक अनजान व्यक्ति को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और बंधक बना लिया है। घटना रात करीब 8 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति खरवा गड्ढा में एक अर्धनिर्मित घर में घुसा था। घर के मालिक ने जब उसे देखा तो वह वहां से भागने लगा। उसके बाद ग्रामीणों ने पीछा कर उसे मिशन चौक के पास दबोच लिया। ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर जब युवक के बैग की तलाशी ली तो वहां कुछ एलोपैथी दवाई मिली है। दवाइयों को देखकर लोगों का शक हुआ और गहराया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार, एसआई मंटू चौधरी और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचे और पुलिस ने भीड़ के बीच से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने संरक्षण में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना नाम बाबुल देवरी बताया है और वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक वह पिछले कुछ महीने से पूसो थाना क्षेत्र के लगवाई और चौगरी इलाके में दवाई बेचने का काम करता है। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में हाथियों का आतंक। पश्चिमी सिंहभूम जिले स्थित नोवामुंडी, महोदी और बोटम बीन प्लांट के आसपास के जंगलों में पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड लगातार भटक रहा है। इससे पिछले दिन भी हाथियों का झुंड सड़क किनारे आ गया था। इसकी सूचना तुरंत ग्रामीण अजय तुंगरी ने वन विभाग को दी थी, जिसके बाद हाथियों को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर मोड़ दिया। शनिवार दोपहर एक बार फिर हाथियों का झुंड जंगल के आसपास देखा गया। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। विभाग का कहना है कि हाथी अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और भोजन व पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसी संबंध में गांव के ही रहने वाले गणेश गुप्त ने बताया है कि हाथी 1 महीने से अधिक समय से गांव के आसपास जंगल में घूम रहे हैं। डर के कारण वे रात में सो नहीं पा रहे। हालांकि अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आंदोलन का ऐलान। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने सम्मान फाउंडेशन पर तानाशाही पूर्वक कार्रवाई और श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि बीते 13 मार्च को रांची के टोरंडा स्थित श्रम भवन में कर्मचारियों ने अपने अधिकारों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया था। इस दौरान भी आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं की गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शन में शामिल कुछ कर्मचारियों को बिना सूचना सेवा से हटा दिया गया और कई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। 19 मार्च को संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद 23 मार्च को हुए बैठक में यह सहमति बनी थी कि कर्मचारियों के जवाब मिलने के बाद सेवा समाप्ति आदेश वापस लिए जाएंगे और हटाए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर बहाल किया जाएगा। संघ का आरोप है कि सम्मान फाउंडेशन इस समझौता का पालन नहीं कर रहा है। गढ़वा में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के नरखोरिया गांव में दिन दहाड़े गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। नरखोरिया गांव निवासी उमेश मेहता को अज्ञात अपराधी ने दुकान में घुसकर गोली मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल उमेश मेहता को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई है। घायल उमेश मेहता ने बताया है कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक युवक आया और सिगरेट व गुटखा मांगा। इसी दौरान अचानक उसने हथियार निकालकर उन पर गोली चला दी। गोली उनके बाएं कंधे में लगी है और आर पार हो गई है। धनबाद के बलियापुर पत्थरबाजी मामले में मंत्री इरफान ने पुलिस की कार्रवाई पर भड़के। बलियापुर में रामनवमी के जुलूस पर शनिवार की शाम बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी। इससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।
20 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जेल भेजने से पहले पुलिस ने सभी को बलियापुर बाजार में घुमाया। अब पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें, बलियापुर में रामनवमी के अवसर पर हुई घटना को लेकर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार से बात कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, तभी आगे की कार्रवाई हो। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि कानून किसी पार्टी या दबाव में नहीं चलता और झारखंड में प्रशासन को किसी राजनीतिक दल, विशेषकर भाजपा के इशारे पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि थाना किसी पार्टी का कार्यालय नहीं, यह संविधान के अनुसार चलने वाली संस्था है। धन्यवाद।